निफ्टी में 3 तारीख को जो ये रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिला है, उसके अगले दिन ही एक ट्रेंडिंग डे के फॉर्म में कंटिन्यूएशन भी आ गया है। अब जब भी इस तरीके का रिट्रेसमेंट और कंटिन्यूएशन बैक टू बैक डेज में आ जाता है, वहां पे अगले दिन का ट्रेडिंग बहुत डिफिकल्ट हो सकता है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में जहां मार्केट ऑलरेडी इमीडिएटली इतना गिर गया है, क्या और गिरने का पोटेंशियल है, या फिर मार्केट में इस फॉल के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिल सकता है। अब ये सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल को स्टडी करेंगे, ताकि हम एब्सोल्यूट क्लैरिटी के साथ कल मार्केट में पार्टिसिपेट कर सके। इससे पहले मैंने आपके साथ एक हैक शेयर किया था, जिसके हेल्प से हम इजीली ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट में आज के दिन का डायरेक्शनल स्ट्रेंथ किधर का रहने वाला है। उसी कंसेप्ट के बेसिस पे अगर हम एक कंडीशन डिफाइन करने की कोशिश करें कि सेलिंग में मार्केट में ऐसे कौन से कंडीशंस बनाए हैं जिसके वैलिडेट रहने पे या इनवैलिडेट होने पे हमें डायरेक्शन की क्लैरिटी मिलेगी, और डायरेक्शन की क्लैरिटी एक बार मिल जाने के बाद अगेन हमें पिछले दिन के डायरेक्शनल सेंटीमेंट को ध्यान में रखते हुए अपना ट्रेड प्लान करना चाहिए। स्ट्रेंथ या वीकनेस कंफर्मेशन के साथ इमीडिएट एग्जीक्यूशन नहीं करना चाहिए, अदरवाइज दैट विल नॉट बी द बेस्ट सुटेबल केस फॉर द बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। और इसलिए इस गिरते हुए मार्केट में अगर हम देखेंगे तो जो लास्ट सेलिंग मोमेंटम स्टार्ट हुआ है वो इस रेजिस्टेंस ब्रेकआउट फेलियर के साथ हुआ है। तो हम यहाँ पे कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं कि मार्केट में अगर ओपनिंग में इस पॉइंट तक बाइंग आ जाती है तो दैट डे विल बी कंसीडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग बाइंग डे, क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ है। बट अगर आप इस पूरे सेलिंग को ध्यान से नोटिस करोगे तो एक इंटरमीडिएट लेवल भी है जिसके बेसिस पे हमें जल्दी कंफर्मेशन मिल जाएगा कि मार्केट में स्ट्रेंथ है आज के दिन। सो उसके लिए हमें इस पूरी सेलिंग में ये ध्यान से देखना है कि क्या मार्केट में कोई ऐसा कंटिन्यूएशन हुआ है जिसके पहले मार्केट ने कोई ब्रेकआउट फेलियर किया है। तो अगला जो कंटिन्यूएशन इस पूरे सेल ऑफ के बाद देखने को मिला है वो इस पॉइंट का देखने को मिला है कि मार्केट में इस लास्ट जो सेलिंग कंटिन्यूएशन हुआ है इस पॉइंट पर होल्ड होने के बाद उसके ऊपर मार्केट ने क्लोज किया है एक कैंडल। उस कैंडल क्लोजिंग के बाद अगेन मार्केट में कंटिन्यूएशन देखने को मिला है। तो इसलिए हमारे लिए ट्रैप इनवैलिडेशन लेवल जो होगा वो ये बन जाएगा। इसका मतलब मार्केट अगर ओपनिंग के साथ ही बाइंग साइड प्रोसीड करता है और इस पॉइंट तक बाय हो जाता है, प्राइसेस यहां तक रीच हो जाते हैं, दैट विल बी अ कंफर्मेशन कि मार्केट में स्ट्रेंथ है और मार्केट में बाइंग साइड का मेन मोमेंटम होने वाला है, बिगेस्ट मोमेंटम होने वाला है। बट क्या मार्केट यहां तक अप्रोच करते ही हम ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मार्केट में जो क्लोजिंग सेंटिमेंट है वो काफी नेगेटिव है। इसलिए जब तक इस सेंटिमेंट का इम्पैक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता है, बाइंग साइड का मोमेंटम जो है वो स्मूथ और स्ट्रांग नहीं रहेगा। इसलिए स्ट्रेंथ का इंडिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद प्रीवियस डे के सेंटिमेंट का इंपैक्ट का कंप्लीट होना इज द सेकंड स्टेप, और उसके बाद वी लुक फॉर अ कंडीशन फॉर एंट्री, दैट इज द थर्ड स्टेप, जिसके बाद हमें स्मूथ बाइंग मोमेंटम मिल सकता है। और अगर मार्केट को गिरना है नीचे की तरफ तो एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जब भी मार्केट में ट्रेंडिंग सेलिंग डे हो जाता है उसके बाद मार्केट को अगर और बड़े सेलिंग के लिए जाना होता है और एक अच्छा ऑप्शन बाइंग का ट्रेड प्रोवाइड करना होता है तो फर्स्ट हाफ में मार्केट में सस्टेनेबल स्मूथ अच्छे रिस्क रिवॉर्ड वाला सेलिंग नहीं देखने को मिलता है। हो सकता है कि मार्केट ओपनिंग के साथ एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ गिरे, बट यहाँ पे हम ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए कोई कंडीशन नहीं मिलता है हमें। तो इस तरीके के डायरेक्ट सेलिंग को हमें नहीं इसमें पार्टिसिपेट जनरली करने से बचना चाहिए। अगर मार्केट में इस तरीके का डायरेक्ट बड़ा मोमेंटम सेलिंग आता भी है तो उसके अगेंस्ट में रिट्रेसमेंट काफी बड़ा आ सकता है, राइट। इसलिए ऐसे सिचुएशन में ट्रेडिंग डिसीजन से बचना चाहिए। बट अगर मार्केट को और बड़े सेलिंग के लिए जाना ही है तो मार्केट पहले इस पूरे फर्स्ट हाफ में साइडवेज बिहेवियर में रहेगा। उस साइडवेज बिहेवियर में क्या कंडीशन है जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि मार्केट में बड़ी सेलिंग और आ सकती है, वो चीजें हम एग्जांपल के थ्रू देख लेंगे। बट इंपॉर्टेंट ये इस बात की क्लैरिटी लेके आना है कि फर्स्ट हाफ में हम सेलिंग के लिए नहीं जाने वाले हैं। बाइंग के लिए जाना है या नहीं जाना है उसके कंडीशंस अलग हैं, बट ये बहुत क्लियर है कि फर्स्ट हाफ में कोई भी सेलिंग मोमेंटम में पार्टिसिपेट करने से बचना है, बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ हाई प्रोबेबिलिटी, हाई मोमेंटम, हाई रिस्क रिवॉर्ड वाला केस नहीं होने वाला है। इसलिए ये तो क्लियर है हमें कि कल के दिन फर्स्ट हाफ में 2-3 घंटे हम सेलिंग साइड का ट्रेड तो नहीं ढूंढने वाले। दिस इज वेरी क्लियर। तो अब अगर हम देखें एग्जांपल्स के थ्रू तो बाइंग के केसेस और सेलिंग के केसेस हम इजीली डिफाइन कर पाएंगे इस कंसेप्ट के बेसिस पे। तो पहले कुछ बाइंग के केसेस हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब मार्केट में ओपनिंग या तो
थोड़ा गैप अप हो सकता है, बड़ा गैप अप हो सकता है, थोड़ा गैप डाउन हो सकता है, बड़ा गैप डाउन हो सकता है, साइडवेज हो सकता है, किसी भी तरीके की ओपनिंग हो सकती है। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर गैप अप होने के बाद सेलिंग मोमेंटम आता है तो किस तरीके का हो सकता है, गैप डाउन के बाद सेलिंग या बाइंग मोमेंटम आता है तो वो किस तरीके का हो सकता है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इन एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा 3 और 3 और है। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ज्यादा टफ नहीं होने वाला है, क्योंकि इनमें सब में काफी कुछ कॉमन बिहेवियर है, कॉमन कंसेप्ट है, तो डिफिकल्ट नहीं होगा, जस्ट स्टे फोकस्ड। तो यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट में एक ट्रेंडिंग सेलिंग डे, यहाँ पे बेसिकली इस सेलिंग के बाद अगले दिन भी ट्रेंड कंटिन्यूएशन नीचे की तरफ हुआ है और सेलिंग सेंटीमेंट के साथ मार्केट क्लोज हुआ है। नेक्स्ट डे मार्केट ओपनिंग के साथ बाइंग साइड प्रोसीड करा है और पिछले कंटिन्यूएशन को इनवैलिडेट करता हुआ ऊपर की तरफ चला गया। तो यहाँ पे साइन ऑफ स्ट्रेंथ ऑलरेडी यहाँ पे मिल चुका है, राइट। इस एग्जाम्पल में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे जो कंटिन्यूएशन हुआ है उस कंटिन्यूएशन में जो ट्रैप इनवैलिडेशन लेवल है वो बहुत ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकआउट के बाद नीचे कंटिन्यू किया, तो इसके पहले हम नहीं बोल सकते कि स्ट्रेंथ कंफर्म हो गया है, राइट। सिमिलरली इस सेलिंग के बाद अगेन एक मोमेंटम बाइंग आया जो पिछले हाई के ऊपर क्लोज करके सेलिंग हुआ है, तो फिर हमारे लिए ये इनवैलिडेशन लेवल बन जाता है, जहां तक बाइंग हो जाएगी तो हम कहेंगे कि मार्केट में स्ट्रेंथ है। बट इस बिहेवियर में एक छोटा सा इंडिकेशन छुपा हुआ है जो स्ट्रेंथ को पहले ही बता रहा है, उसको हम ध्यान से समझेंगे। हालांकि वो हमारे लिए बहुत यूजफुल नहीं होने वाला है, क्योंकि ये एक पहला स्टेप होगा स्ट्रेंथ कंफर्मेशन का। तो जरूरी नहीं कि हर बार ट्रैप इनवैलिडेट हो तभी हम बोलेंगे कि मार्केट में स्ट्रेंथ है। उसके पहले भी कुछ बिहेवियर ऐसे हो सकते हैं जो स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता हो। ऐसे 3-4 बिहेवियर है बेसिकली, उनके बेसिस पे हम पहले भी स्ट्रेंथ को जज कर सकते हैं, लोअर प्राइसेस पे भी स्ट्रेंथ को जज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो मार्केट ओपनिंग के साथ जब बाइंग साइड प्रोसीड कर रहा है, तो यहाँ पे जब सेलिंग हुआ है तो इस सेलिंग के बाद जो सपोर्ट स्टैब्लिश हुआ है, जो कि आप एक ट्रेंड लाइन के फॉर्म में यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट में यहाँ पे मल्टीपल हायर लोज बने हैं। यहाँ पे एक हायर लो बना है और इसी पॉइंट से मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके एक और हायर लो देता है। बट इस ट्रेंड लाइन का मार्केट ने क्लियर कट ब्रेक डाउन कर दिया और कह सकते हैं कि ये जो सपोर्ट जहां से एक हायर लो ऑलरेडी अवेलेबल है उसके नीचे क्लोज कर दिया। अब ये क्लोज कर दिया है तो हम इमीडिएटली बाय कर लेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्केट इसके नीचे और डे लो तक जा सकता था। डे लो तक अगर चला गया तो फिर से अगेन वो एक साइडवेज मार्केट बिहेवियर को इंडिकेट करेगा, फिर किसी भी साइड का स्ट्रेंथ नहीं मेंटेन रहेगा, तो फिर मार्केट रैंडमली किसी भी तरीके से जा सकता है, राइट। एक बड़ा मोमेंटम ट्रेड मिलने वाला है, उसके लिए सारे क्राइटेरियाज मीट होने जरूरी है। वो क्या क्या क्राइटेरिया है वो अभी समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल मार्केट में यहाँ पे एक साइडवेज फेज में एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन फेजियर के साथ बाइंग साइड प्रोसीड कर रहा है। अगर ये सच में ट्रैप है, अगर ये सच में ट्रैप है तो मार्केट इसको ब्रेक करेगा और बाइंग साइड कंटिन्यू करेगा, राइट। हमें अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं है स्ट्रेंथ का इस एग्जांपल में, बट अगर मार्केट में इंटेंशनल ब्रेकडाउन फेलियर है तो फिर कंटिन्यूएशन का ट्रेड हमें मिलेगा। अब आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन कैसे मिला, क्योंकि लास्ट ट्रैप जो बन के सेलिंग हुआ था वो इनवैलिडेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बोलेंगे स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन कैसे मिल रहा है, कि गैप अप के साथ जब मार्केट बाइंग साइड प्रोसीड करा है, इनफैक्ट यहाँ पे गैप अप ही ट्रैप इनवैलिडेशन लेवल के ऊपर हुआ है। अगर आप ध्यान दो तो लास्ट इंटेंशनल सेलिंग के लिए अगर हम कोई पॉइंट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो हमें यहाँ दिखेगा कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, उस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेकआउट किया, बट ब्रेकआउट के बाद फॉल हो गया। इसका मतलब इस लेवल तक मार्केट अगर ऊपर आ जाता है तो यहाँ पे जो सेलिंग सेंटीमेंट पिछले दिन का था वो नेगेट हो जाएगा और आज के दिन स्ट्रेंथ का बिहेवियर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ओपनिंग ही इसके ऊपर हुआ है और मार्केट बाइंग साइड प्रोसीड किया। अब तीनों केसेस में आपको स्ट्रेंथ का समझ में आ गया कि ठीक है मार्केट स्ट्रांग है, लेकिन तीनों ही केसेस में आपको प्रीवियस डे का क्लोजिंग सेंटीमेंट कैसा है, एक नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ सारे के सारे क्लोजिंग्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इसलिए जरूरी ये है कि स्ट्रेंथ कंफर्मेशन के बाद भी मार्केट में एक क्लीन क्रिस्प मोमेंटम सेलिंग आना जरूरी है। मतलब इस सेलिंग डे के इम्पैक्ट को विजिबली चार्ट पे अवेलेबल होना जरूरी है और ये सेलिंग आपको क्लियरली दिख जाएगा। स्ट्रेंथ कंफर्मेशन के बाद एक क्लीन मोमेंटम सेलिंग है यहां से हमें देखने को मिला है। इस केस में स्ट्रेंथ कंफर्मेशन के बाद जब मार्केट ऊपर गया तो एक क्लीन मोमेंटम सेलिंग हमको यहाँ पे देखने को मिला है और इस केस में मार्केट में स्ट्रेंथ कंफर्मेशन के बाद कोई भी बड़ा क्लीन मोमेंटम सेलिंग हमें देखने को मिला ही नहीं है। जब हमें क्लीन मोमेंटम सेलिंग देखने को मिल जाता है उसके बाद आप मूवमेंट देखो, सॉरी,
जब क्लीन मोमेंटम सेलिंग दिख जाता है उसके बाद के आप मूवमेंट देखो, और जब क्लीन मोमेंटम सेलिंग नहीं मिलता है उस दिन का आप मूवमेंट देखो। तो इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि स्ट्रेंथ कंफर्मेशन के बाद प्रीवियस डे के सेंटीमेंट का एक स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट का कंप्लीट होना जरूरी है, अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग मूव चाहिए उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में स्ट्रेंथ मेंटेन्ड है। बट अगर हमें प्रीवियस डे के सेंटीमेंट का इंपैक्ट अच्छा नहीं मिलेगा ना, तो स्ट्रेंथ के डायरेक्शन में कंटिन्यूएशन भी अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए जरूरी है ये डिसाइड करने के लिए कि क्या आज के दिन ऑप्शन बाइंग का डे है, क्या आज के दिन एक बड़ा ऑप्शन बाइंग का मूव मिलेगा, क्या एक मोमेंटम बाइंग का मूव मिलेगा। उसके लिए जरूरी है एक स्मूथ सेलिंग का कंप्लीट होना। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। बट एग्जीक्यूशन की बात करें अगर हम, तो हमें सिंपल सा है, स्ट्रेंथ कंफर्मेशन मिलने के बाद जब एक मोमेंटम सेलिंग आ चुका होगा उसके बाद जो भी सपोर्ट मार्केट ले, जो भी सपोर्ट एक्टिविटी मार्केट दिखाए, उसमें आप ये देख लो कि एक मोमेंटम सेलिंग का कंटिन्यूएशन का अटेम्प्ट फेल हो रहा है क्या। मतलब ये कि जब यहां से मार्केट ने सपोर्ट स्टैब्लिश किया है तो क्या डाउन साइड का कोई इंटरमीडिएट सपोर्ट ब्रेकडाउन हो रहा है। तो उसका फेलियर एंटिसिपेट करने में किसी भी छोटे से रिजेक्शन कैंडल के ऊपर मार्केट निकलता है तो आप इजीली बाय कर सकते हो और एक्सपेक्ट करोगे कि मार्केट में जो भी रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ उसका ब्रेकआउट होगा और उसका कंटिन्यूएशन भी मिलेगा, राइट। क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ है, सेलिंग इंपैक्ट ओवर हो चुका है, आपको उसके बाद कोई भी बड़े रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिलेंगे। दैट विल सिंपली कंटिन्यू टिल द टारगेट। टारगेट एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हो कोई भी मेजर रेजिस्टेंस एरिया अगर स्ट्रेंथ कंफर्म है तो, ठीक है। यहाँ पे भी देखेंगे तो मार्केट में सेलिंग इंपैक्ट आने के बाद जब सपोर्ट स्टैब्लिश हो गया है, ऐसे बाइंग आ रहा है, यहाँ पे रिजेक्शन फेस कर रहा है बट इवेंचुअली सपोर्ट स्टैब्लिश हो गया है, तो फिर किसी भी रिजेक्शन में आप देखो किसी एग्जिस्टिंग सपोर्ट के नीचे क्लोज कर रहा है क्या मार्केट। यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया और इस मोमेंटम सेलिंग कैंडल में इसके नीचे मार्केट क्लोज कर गया है। फिर किसी भी इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस या रिजेक्शन कैंडल के ऊपर मार्केट निकलता है तो आप वहां पे लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो और कोई भी मेजर रिट्रेसमेंट वहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, बाइंग बहुत स्मूथ होगी, राइट। तो दिस वाज अ केस वेयर द मार्केट मेड अ गैप अप ओपनिंग, प्रीवियस डे के लो को टेस्ट नहीं किया है, बाइंग साइड गया है, किसी ना किसी फॉर्म में स्ट्रेंथ कंफर्म किया है, सेलिंग इंपैक्ट ओवर होने के बाद जो सेलिंग का कंटिन्यूएशन अटेम्प्ट वो फेल हुआ है और मार्केट स्मूथली बाइंग साइड गया है। ये पूरी कहानी आपको रिपीट मोड में अपने दिमाग में दोहरानी है, कुछ और एग्जांपल्स प्रैक्टिस करने हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके अलावा कुछ और बाइंग के केसेस बन सकते हैं। अगर मार्केट में गैप डाउन ही हो गया तो, मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हो गया तो, मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हो गया तो गैप डाउन ओपनिंग का केस मतलब मार्केट में सेलिंग कंटिन्यू हुआ है, राइट। बट हमें ये पता है कि मार्केट में अगर इमीडिएटली सेलिंग साइड का स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन का अटेम्प्ट होगा तो वो सस्टेन नहीं करेगा क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत गिर चुका है और गैप डाउन के बाद और इमीडिएटली गिर रहा है तो वहां से रिट्रेसमेंट आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, राइट। जैसा कि लास्ट सेशन के फॉल के पहले का रिट्रेसमेंट है, यहाँ पे ध्यान से देखो आप, यहाँ पे मार्केट गैप डाउन के साथ, इससे पहले भी सेलिंग सेंटिमेंट ही था मार्केट में, गैप डाउन के साथ मार्केट अगर नीचे की तरफ प्रोसीड किया है तो क्या हुआ, मार्केट इवेंचुअली एक रिट्रेसमेंट फेज में चला गया, राइट। बट रिट्रेसमेंट को ट्रेड करने से पहले भी हमें स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन चाहिए, राइट। हमें ये तो समझ में आ रहा है कि रिट्रेसमेंट के चांसेस ज्यादा है बट रिट्रेसमेंट ही होगा ये जरूरी नहीं है, कुछ और केसेस में आपको दिखाऊंगा। तो रिट्रेसमेंट में हमें पार्टिसिपेट तब करना है जब मार्केट अगर ओपनिंग के साथ नीचे गिरता है गैप डाउन के साथ और गिरने के बाद जो सपोर्ट फॉर्मेशन होता है उस सपोर्ट फॉर्मेशन के साथ मार्केट अपने डे हाई तक बाय हो जाता है, जैसे ये पूरा का पूरा सेलिंग मार्केट रिवर्स कर देता है। दैट विल द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ, बट यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। सिमिलरली इस केस में देखेंगे तो मार्केट ओपनिंग के साथ जब नीचे की तरफ प्रोसीड किया है तो जो बाइंग आया है उस बाइंग में मार्केट ने हाई तक चला गया, हाई तक नहीं जा रहा तब तक हमारा कोई डिसीजन मेकिंग का सिचुएशन नहीं है, हम मान के चल रहे हैं मार्केट साइडवेज रहेगा, ये मान के चलो आप, ठीक है। अगर मार्केट हाई तक चला जाता है, अगर मार्केट गिरता है और मार्केट हाई तक चला जाता है, दैट विल द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ। अब क्योंकि क्लोजिंग सेंटीमेंट तो नेगेटिव ही था तो स्ट्रेंथ के इंडिकेशन के बाद भी हमें एक सेलिंग मोमेंटम चाहिए, जितना अच्छा सेलिंग मोमेंटम मिलेगा उतना ही अच्छा अपसाइड का कंटिन्यूएशन मिलेगा और उस सेलिंग मोमेंटम में मार्केट शुड नॉट बी एबल टू टेस्ट द रीसेंट सपोर्ट, जिस सपोर्ट के बाद मार्केट ने रिवर्स किया है ऊपर की तरफ, राइट। फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ है तो सेलिंग में मार्केट लो तक नहीं आना चाहिए।
मार्केट में इस सेलिंग को रिवर्स करने का स्ट्रेंथ का इंडिकेशन अगर हम मान रहे हैं तो इस सेलिंग मोमेंटम में लो तक नहीं आना चाहिए मार्केट को। अगर मार्केट में इस सेलिंग रिवर्सल को हम स्ट्रेंथ का इंडिकेशन मान रहे हैं तो मोमेंटम सेलिंग में ये लो टेस्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, अब देखो जब मार्केट में मोमेंटम सेलिंग आ जाता है ना तो हम कहते हैं सेलिंग सेंटिमेंट का इंपैक्ट आ गया है, सेलिंग सेंटिमेंट का इंपैक्ट आ गया है, सेलिंग सेंटिमेंट का इंपैक्ट आ गया है। अब जो भी सपोर्ट फॉर्म होगा, रिमेंबर यहां पे आपको सपोर्ट स्टैब्लिश होने के बाद कोई सपोर्ट ब्रेकडाउन फेलियर का वेट नहीं करना है, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है, मार्केट ओवरसोल्ड है ऑलरेडी, नया लो लगा चुका है, राइट। अगर मार्केट नया लो नहीं लगाया तो सेलिंग सेंटीमेंट का इंपैक्ट आने के बाद भी आपको सपोर्ट फॉर्मेशन का वेट करना है, सेलिंग के कंटिन्यूशन अटेम्प्ट के फेलियर पे ट्रेड लेना है। बट यहाँ पे कैसे ट्रेड लेना है कि अगर मार्केट में सेलिंग स्विंग रिवर्स हुआ है और कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम सेलिंग आ रहा है, उसके अगेंस्ट में जैसे ही सपोर्ट बनेगा, उस सपोर्ट के अगेंस्ट में कोई भी रिजेक्शन कैंडल हो, नेगेटिव कैंडल हो, उसके ऊपर मार्केट निकलता है, यू विल हैव टू टेक द ट्रेड, बिकॉज ये एक रिट्रेसमेंट ट्रेड है, ये ट्रेंड कंटिन्यूशन ट्रेड नहीं है कि आप बहुत बड़े मूव का एक्सपेक्टेशन रखेंगे। दिस इज अ रिट्रेसमेंट ट्रेड, और अगर आप इस सेलिंग के अगेंस्ट में कोई एंट्री सेटअप बनता है, उसको ट्रेड अगर आप वहां एंटर कर जाते हो तो इजीली आप ये मोमेंटम पकड़ पाओगे। और अगर मार्केट में ज्यादा रिट्रेसमेंट नहीं आया तो एक फाइनल कंटिन्यूशन भी आपको देखने को मिलेगा, ताकि पूरा का पूरा 3 वेव कंप्लीट हो जाए। उसके बाद मार्केट गिर सकता है, साइडवेज हो सकता है, थोड़ा और ऊपर जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसको हम जज करने की कोशिश यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एक सेलिंग मोमेंटम के बाद, सॉरी सेलिंग रिवर्सल के बाद एक सेलिंग मोमेंटम के अगेंस्ट में जैसे ही सपोर्ट स्टैब्लिश हुआ है और एक रिजेक्शन कैंडल के ऊपर मार्केट निकला, आप डायरेक्टली वहां पे बाय कर सकते हो नियर स्विंग लो का स्टॉप लॉस के साथ। हाई ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करा जाएगा वहां पर, और मार्केट जनरली कंप्लीट करना होता है तो तीसरा वेव भी दे देता है। यहाँ पे भी देखेंगे तो मार्केट में सेलिंग को रिवर्स करने के बाद जो मोमेंटम सेलिंग आया उसके अगेंस्ट में जैसे ही सपोर्ट एक्टिविटी हुआ है, उसमें रिजेक्शन है, उस रिजेक्शन के ऊपर जैसे ही मार्केट ऊपर निकला है, एक बाइंग मोमेंटम हमें देखने को मिला है। दिस इज द केस जहां पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है। यहाँ पे मार्केट में रिट्रेसमेंट उतना ज्यादा नहीं हुआ है, बट यहाँ पे रिट्रेसमेंट ज्यादा हुआ है। तो अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं अगर हम, जो कि मैंने नहीं किया था, मेरे केस में हुआ था, तो ये रिट्रेसमेंट इतना ज्यादा हो गया कि स्टॉप लॉस चला गया। बट कई बार स्टॉप लॉस जाता है, बट दिस इज गोइंग टू हैपन। तो आप चाहो तो इसी ब्रेकआउट पे आप एक बार को एग्जिट कर सकते हो, फिर दोबारा नेक्स्ट ट्रेड के लिए नेक्स्ट सेटअप का वेट कर सकते हो। बट जनरली अगर मार्केट में गैप डाउन के साथ बहुत सेलिंग प्रेशर स्ट्रांग दिखता है नीचे की तरफ, जैसे पहला ही कैंडल में क्या हुआ, लोअर विक नहीं है, पहले ही कैंडल में लोअर विक कुछ खास नहीं है एज कंपेयर टू बॉडी, तो ऐसे केस में रिट्रेसमेंट जनरली बहुत स्ट्रांग होता है। बट अगर मार्केट बहुत नॉइजी बिहेवियर के साथ ही सपोर्ट एक्टिविटी दिखाना शुरू कर देता है तो फिर वहां पे थोड़ा सा मैसी मूव होता है। ये आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जितने ज्यादा एग्जांपल एनालाइज करेंगे, इनमें भी छोटे छोटे डिफरेंशिएशन आप ढूंढ पाओगे। और फिलहाल के लिए कंसेप्ट वाइज बात करें तो स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन, सेलिंग सेंटीमेंट का इंपैक्ट, और उसके बाद हम बाइंग ट्रेड के लिए प्रोसीड कर रहे हैं। कब मार्केट में सेलिंग साइड का ट्रेड बनेगा, these were the two scenarios जहां पे हम बाइंग साइड की बात कर रहे थे, जहां पे गैप अप ओपनिंग के साथ ऊपर जाता है, स्ट्रेंथ कंफर्म करता है, लो तक नहीं आता है। यहाँ पे क्या है, नीचे जाके स्विंग रिवर्स करता है, फिर सेलिंग में लो तक नहीं जाता है, तो फिर बाइंग ट्रेड बनता है। बट सेलिंग का ट्रेड कब बनेगा, यहाँ पे ध्यान से देखो आप। अब यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज ओपन हुआ है, राइट। इन तीनों ही केसेस में आप देखोगे तो ओपनिंग के साथ मार्केट नीचे प्रोसीड किया है, ओपनिंग के साथ मार्केट नीचे प्रोसीड किया है, ओपनिंग के साथ मार्केट नीचे प्रोसीड किया है। अब इस नीचे जाने के बाद जो बाइंग मोमेंटम आया है सपोर्ट फॉर्मेशन के साथ, बाइंग मोमेंटम आया है, वो डे हाई तक नहीं जा पाया है, डे हाई तक नहीं जा पाया। तो अगर मार्केट में एक सेलिंग सेंटीमेंट के अगेंस्ट में बाइंग आता है और वो डे हाई तक नहीं जाता है, तो स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन ही नहीं मिला। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, सेलिंग के अगेंस्ट में बाइंग आ रहा था तो डे हाई तक चला जा रहा था, दैट वाज वन साइन ऑफ स्ट्रेंथ। बट यहाँ पे बाइंग में ना ही हाई तक गया ही नहीं है, यहाँ पे भी हाई तक नहीं गया, यहाँ पे भी हाई तक नहीं गया। तो ऐसे केसेस में मार्केट में सेलिंग के सिनेरियोस बन सकते हैं। अब ध्यान से समझना आप कि मार्केट इतने बड़े सेलिंग के बाद इमीडिएट तो कंटिन्यू करेगा नहीं, जैसा हमने इनिशियली बात करा था। तो होता क्या है कि इस एक साइडवेज फेज में जाने के बाद, इस रिट्रेसमेंट के बाद ही मार्केट लो टेस्ट करता है या लो तोड़ देता है। पहले तो यहां तक नहीं जा पाता है और मार्केट नया लो लगा देता है। पहले तो मार्केट इस बाइंग में हाई तक नहीं जा पाता है और मार्केट नया लो लगा देता है, ठीक है। दैट्स अ साइन ऑफ वीकनेस इन द मार्केट। मार्केट हाई तक नहीं जा पाता है बट मार्केट नया लो लगा देता है, दैट्स अ साइन ऑफ वीकनेस इन द मार्केट। बट इस वीकनेस के बाद भी
क्या मार्केट इमीडिएटली गिर जाएगा? क्या इमीडिएटली बड़े सेलिंग के लिए जाएगा? पॉसिबिलिटी इज वेरी लो। उसके बाद बड़े सेलिंग का रीजन है कि वीकनेस के साइन के बाद मार्केट में एक मेजर रिट्रेसमेंट का कंप्लीट होना। पावरफुल रिट्रेसमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, मेजर रिट्रेसमेंट का कंप्लीट होना, मतलब एक बाइंग के बाद मार्केट एक और बाइंग देता है, फिर एक और बाइंग देता है। तो एक थ्री वेव रिट्रेसमेंट का कंप्लीट होना कैन रिजल्ट इनटू अ बिगर सेलिंग। तो लास्ट जो सेलिंग आएगा कैसे आएगा कि मार्केट में एक सपोर्ट बनने दो, उस सपोर्ट फॉर्मेशन के बाद उसका कंटिन्यूएशन आने दो, ताकि एक रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाए वीकनेस कंफर्मेशन के बाद। अब जो सेलिंग स्टार्ट होगा उसमें जो भी हायर लो का फॉर्मेशन होगा उसके टूटने पे आपको दो मोमेंटम वेव मिलेंगे जो इस थ्री वेव फॉर्मेशन को कंप्लीट करेगा और आपको एक क्लीन मोमेंटम मूव मिल जाएगा। तो पहली बात कि ये सारा सेलिंग कब आएगा? सेकंड हाफ में आएगा, फर्स्ट हाफ में नहीं आएगा। वीकनेस मेंटेन रहेगा तो सेकंड हाफ में एक सेलिंग मिल सकता है। वीकनेस अगर मेंटेन रहेगा तो एक मेजर रिट्रेसमेंट के बाद आपको सेकेंड हाफ में थ्री वेव का सेलिंग मोमेंटम मिल जाएगा, राइट। तो और अगर सेल होना है मार्केट को तो आप फर्स्ट हाफ में मोमेंटम सेलिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वीकनेस मेंटेन्ड है, कोई कंफर्मेशन स्ट्रेंथ नहीं है, तो सेकेंड हाफ में आपको सेलिंग मोमेंटम मिल सकता है। बाय द वे यहाँ पे सेल करने का सेटअप एक अलग तरीके से बना है जो मैं फिर कभी एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वीकनेस मेंटेन है तो सेलिंग के कई सारे सेटअप हो सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट एंड स्मूथेस्ट सेलिंग सेटअप। तो ये अगर आपको मिलता है तो फिर आपको कल भी एक अच्छा सेलिंग देखने को मिलेगा। और अगर मार्केट ओपनिंग में स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन देता है गैप डाउन नीचे जाने के बाद तो रिट्रेसमेंट रेट बनेगा, और अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग के साथ लो टेस्ट नहीं करता है तो स्ट्रेंथ कंफर्मेशन और सेंटिमेंट के इम्पैक्ट के बाद रिकवरी ट्रेड बनेगा। तो या तो रिट्रेसमेंट होगा, या तो रिकवरी होगा, या तो कंटिन्यूएशन होगा। सो ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज हमने यहाँ पे समझी। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि हम एक नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं। कल के वीडियो में मैंने अनाउंस किया था, कुछ क्वेरीज मुझे ऑलरेडी आ चुकी हैं, उनमें मैं फी मेंशन करना भूल गया था, तो मैं आपको बता दूं द फी फॉर दिस बैच इज गोइंग टू बी 39,000 रुपीज, बिकॉज पहले बैच का फी 25,000 था और पहले बैच के हेल्प से हमने सारा कंटेंट रिफाइन किया है, इसलिए इस बैच के लिए फी थोड़ा सा अपर सेक्शन पे। इससे पहले भी मैंने एक बैच स्टार्ट करने की कोशिश करी थी विद द फी ऑफ 50,000, बट वो फी कुछ लोगों को बहुत एक्सपेंसिव लगा, इसलिए दिस टाइम आई एम गोइंग टू रिड्यूस द फी टू 39,000। और अगर ये फी आपको अफोर्डेबल लगता है, आपको लगता है कि इतना इन्वेस्ट करना चाहिए इस तरीके के लर्निंग प्रोसेस में, तो आप मुझे अपना नंबर और अपना इंटरेस्ट मेरे दिए हुए मेल आईडी पे आप एक्सप्रेस कर सकते हो। वहां पे मैं आपको बाकी के डिटेल्स मेल के थ्रू एक दो दिन में प्रोवाइड करूंगा कि कोर्स का कंटेंट क्या रहने वाला है, टाइमिंग क्या रहने वाली है, क्लासेस किस तरीके से होंगे, और इन क्लासेस के बावजूद आप उससे पर्सनली कनेक्टेड रह सकते हैं। कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो उसकी क्लैरिटी के लिए अगर किसी को पर्सनल सेशन की रिक्वायरमेंट होगी तो वो टाइम भी मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ, ताकि मेरा पूरा ध्यान इस बात पे रहता है कि एटलीस्ट जो बातें मुझे पता है, जिन चीजों में मुझे कॉन्फिडेंस है और मुझे आता है और मैं क्लियरली लॉजिक के साथ आपको समझा सकता हूँ, वो चीज रह ना जाए किसी भी तरीके से। मैं किसी भी तरीके का कोई बड़ा क्लेम नहीं करता, मैं पहले ही बता चुका कि मैं ओवरऑल प्रॉफिटेबल नहीं हूँ। मेरे मंथ्स डेज अप्स एंड डाउन्स होते रहे हैं, और इसलिए आपके लिए अगर प्रॉफिटेबिलिटी मैटर करता है तो भी शायद आपके लिए कोर्स नहीं है। बट अगर आपको ये टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है और इस तरीके के स्टाइल में आप डिटेल में समझना चाहते हो, बारीकी से समझना चाहते हो उन पॉसिबिलिटीज को जो ऑप्शन बाइंग के लिए सुटेबल है बेसिकली, तो आप इस कोर्स को कंसिडर कर सकते हो। और ये कोर्स का जो सीट है वो लिमिटेड रहेगा 25 स्टूडेंट तक, बिकॉज लास्ट बैच में हमने 16-17 स्टूडेंट के साथ बैच कंप्लीट किया है। सो आई थिंक आई एम रेडी टू हैंडल 25 नंबर स्टूडेंट्स। सो मजा आएगा। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, मजा आया होगा। आप मुझे अपना फीडबैक इस वीडियो के बारे में जरूर देना। आई लव टू रीड देम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।